नमस्कार, मैं हूं निशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम इलाज के इलाज में। और दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहराइच से। एक खबर हमारे पास सामने आ रही है। आए दिन हम डॉक्टर की लापरवाही से ऐसी घटनाएं देखते हैं जिससे मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहराइच में एक बाल रोग विशेषज्ञ में सर्जन न होते हुए भी एक बुजुर्ग की पथरी का ऑपरेशन कर दिया। अब परिजनों का आरोप है कि गलत तरीके से हुए इस ऑपरेशन के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। मरीज के तमीरदारों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम ये सब ऑपरेशन खुद करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक ऐसे प्राइवेट अस्पतालों की लालच में, जो प्राइवेट अस्पताल अपने लालच में आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर लेती है। बहराइच के एक सरकारी अस्पताल में बाल रोग एनेस्थीसिया डॉक्टर के रूप में कार्य करते डॉक्टर अतुल मिश्रा, लेकिन शायद डॉक्टर साहब को सरकारी तनख्वाह जो है वो कम पड़ गई, इसलिए डॉक्टर साहब बहराइच शहर में एक हॉस्पिटल के नाम से एक नर्सिंग होम भी संचालित करते हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब के ताजा कारनामे की बात करें तो सर्जन ना होते हुए भी एक पथरी के मरीज का ऑपरेशन उन्होंने खुद कर दिया। बीते लगभग 2 माह पहले कृपाराम, जिसकी उम्र 60 वर्ष है, निवासी मछरी हिवा थाना भिनगा जिला श्रावस्ती को उसके परिजन बहराइच के एक हॉस्पिटल में पथरी के इलाज के लिए लाए थे, जहां डॉक्टर अतुल मिश्रा ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया और उसे उसके घर भेज दिया, जहां पर अगले दिन ही मरीज की हालत जो है वो खराब हो गई। अब मरीज की हालत बिगड़ी तो वहां के लोगों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर साहब, सर्जन जो थे, उन्होंने कहा कि ये सब छोटे मोटे ऑपरेशन हम खुद कर लेते हैं, इसमें क्या है, गॉल ब्लैडर निकाल के हाथ में दे देते हैं। अब मामला जो है अब वो लगातार सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि एक जो बुजुर्ग मरीज था उसकी मौत हो चुकी है। तो हम और जानेंगे कि तमाम वहां के लोगों को क्या कहना है। आइए सुनते हैं और देखते हैं। और उसका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से उसको जहाँ टाका लगाया गया वहाँ से पेशाब उसके बाहर आने लगा, यूरिन उसकी वहाँ से बाहर आने लगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने लगा। फिर डॉक्टर साहब ने एक ऑपरेशन और किया, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। कल रात में एक और ऑपरेशन उन्होंने किया। इसमें 3 ऑपरेशन करने के बाद उसकी कल रात में इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और सुबह से ही डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि जो है आप इनको अब लेके जाइए ये ट्रामा सेंटर, वहाँ के लखनऊ में इनको वेंटिलेटर पर एडमिट करिए। तो हमने कहा डॉक्टर साहब जैसे केस आपसे ख़राब हुआ है तो इसको कहाँ हम ले जाएंगे, और बार बार उन्होंने डिस्चार्ज पेपर बना दिया। अभी हमारे पेशेंट की मृत्यु हो गई है। डॉक्टर अतुल मिश्रा सर, एक हॉस्पिटल काहे का ऑपरेशन करवाया था? ब्लैडर का पथरी था ब्लैडर में सर, उसका ऑपरेशन कराए थे। ये डॉक्टर जो है फिजिशियन है या सर्जन है? नहीं, कुछ नहीं, फिजिशियन नहीं है सर, सर्जन नहीं, फिजिशियन है सर। तो आपको पहले से पता नहीं था? हमको सर नहीं पता थी यहाँ क्या हो रहा है, हम अनजान आदमी सर, अनपढ़, यहाँ आए भर्ती कर दिए सर। उसके बाद अब क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर कि न्याय हमको मिलना चाहिए बस। तो वहीं हम इस अस्पताल की लापरवाही के बारे में हम और जानकारी लेंगे। डॉक्टर की लापरवाही के लिए हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी, हमारे साथ नीरज जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ महेश चंद्र रिपोर्टर और हमारे साथ शमशेर जी समाज से भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम रिपोर्टर के पास चलेंगे, जो तमाम घटना है ये किस प्रकार से सामने आई, क्योंकि डॉक्टर की ये जो लापरवाही है ये वाकई में आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। ज्ञानेश जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगी। ज्ञानेश जी, ये जो तमाम लापरवाही आए दिन सामने आती हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार डॉक्टर की ऐसी जो लापरवाही है जिससे आम लोगों की जो जिंदगी है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब उनको नहीं पता था, फिर भी उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और ऑपरेशन की लापरवाही से उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। इसको लेकर तमाम और ये जो जानकारी है ये किस प्रकार से सामने आई? देखिए निशा जी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जहां लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि चाहे किसी को सचेत करते हैं विभागों को, लेकिन ये डॉक्टर हैं कि अपनी मनमानी किया करते हैं। आपको बताएंगे, सोचिए कि बहराइच का मामला है और जो विशेषज्ञ नहीं है और फिर भी उसका ऑपरेशन कर देता है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं कि देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसको इतनी जानकारी निशा नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर होने के बावजूद अपना हॉस्पिटल संचालित करता है और हॉस्पिटल में संचालित करने के बाद में उस जो पेशेंट को अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाता है और फिर वो भुगतान लेता है।
तो कुल मिला के ये जो सरकारी डॉक्टर हैं, पहले पहले के समय में लोग इनको ईश्वर के रूप में देखते थे, लेकिन बिल्कुल आज बिल्कुल के समय में ये जो जनता है या जो तीमारदार है, उनको हैवान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल कहीं न कहीं इनको पैसे की जरूरत होती है और बिल्कुल वो सही कहा आपने। पेशेंट से किस तरीके से दाएं-बाएं करके, झूठ बोल करके पैसे वसूलने का काम करते हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल सोचिए, आप जो विशेषज्ञ नहीं है और किस तरीके से वीडियो में खुद कह रहा है कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है, मैं तो उसको चाहूँ तो हाथ में निकाल के आपके हाथ में रख दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो कहीं न कहीं उसको बहुत हल्का लगता है और इनकी इसी लापरवाही की वजह से जब ये ऑपरेट करते हैं तो कभी कैंची रह जाएगी, कभी टॉवेल रह जाएगी, कभी रुई रह जाएगी, बिल्कुल क्योंकि उनको ये लगता है कि बहुत नॉर्मल ऑपरेशन है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश जबकि जी। उसमें अगर इसको जी ज्ञानेश जी। को सोचिए, लगातार ब्रजेश पाठक अपने हॉस्पिटलों का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अब बिल्कुल सोचिए, गवर्नमेंट डॉक्टर बहराइच में, उसको ये लगता है कि शायद बहराइच में कोई उसकी कभी जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट की मोटी तनख्वाह वसूलने का काम करता है और बिल्कुल जो उसकी जिम्मेदारियां उसका निर्वहन नहीं करता है, जो समय से उसको पहुंचने की जरूरत, कभी भी जांच की जाए वो समय से नहीं पहुंचता होगा और बिल्कुल 2 सही कहा बजे के आपने। पहले ही भाग लेता होगा। और जी बिल्कुल क्योंकि उसको कहीं न कहीं उसका दिमाग अपने हॉस्पिटल पे रहता है और जो बिल्कुल गवर्नमेंट में उसके पास पेशेंट आते हैं उनको अपने हॉस्पिटलों में बुलाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और जब अतुल मिश्रा ऐसे कारनामे करते हैं और लगातार सोचिए, जब ऑपरेशन सफल नहीं होता तो दूसरे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है निशा की, क्या होता है जब बीमार आता है तो उसकी जानकारी भी नहीं होता है कि ये डॉक्टर है कि कंपाउंडर है। उसको बिल्कुल तो उसका वार्ड बॉय भी उसको लगता है कि यही डॉक्टर है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। डॉक्टर अपनी जगह किसी को भेज देता है और वो चाहे इंजेक्शन लगाना हो, चाहे ऑपरेशन करना हो। तो बहुत से हॉस्पिटलों में प्राइवेट जो झोला साहब डॉक्टर है, ऐसे ही अपनी जो बिना योग्यता के हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल ना बिल्कुल उनके पास लाइसेंस होगा, ना उनके पास ठीक से डिग्री होगी और बिना डिग्री के जो पेशेंटों के साथ में खिलवाड़ किया करते हैं। बिल्कुल तो कहीं न कहीं ये ब्रजेश पाठक को संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे हॉस्पिटलों को सीज करने की जरूरत है, बिल्कुल क्योंकि सीज करने सोचिए की आज एक जरूरत है। मौत हुई है। जी ज्ञानेश जी, जी, और आपने इनको ये बात बिल्कुल सही कही कि जो डॉक्टर्स है जिनको भगवान का नाम दिया जाता है वो हैवानियत पर उतर आए हैं और डॉक्टर जो है वो अपने लालच के लिए आम लोग जो मरीज हैं उनकी जान ले रहा है, क्योंकि एक जो व्यक्ति होता है उसकी आखिरी उम्मीद डॉक्टर होता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। पर डॉक्टर की लापरवाही से जब ऐसी चीजें निकल के सामने आती तो कहीं ना कहीं आम जनता का अब डॉक्टर से भी विश्वास उठता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अपने लालच के लिए पर्सनल निजी नर्सिंग चीजें जो नर्सिंग क्लिनिक को संचालित कर रहा है, इस पर तमाम और जानकारी लेंगे। हमारे साथ बरहेश रिपोर्टर भी जुड़ चुके हैं। हम आपको महेश जी, इसको लेके तमाम और क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि जब ये घटना सामने आई है तो आम लोगों का अभी क्या चल रहा है कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर से जब बात की गई तो डॉक्टर वहां से फरार हो गया, तो उससे किसी बात नहीं हो पाई और शासन प्रशासन इसको लेके क्या कुछ कार्रवाई करेगा? जी निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी परिजनों से अभी अभी बात हुई है कुछ देर पहले, तो परिजनों ने ये साफ तौर पर बताया कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि ये मामला जो है पूरा प्रकरण कल से ही चल रहा है। बिल्कुल बहराइच जिलाधिकारी से लेकर और संबंधित थाने जो बहराइच का दरगाह थाना शरीफ है, तो वहां पर पीड़ित शिकायत कर चुके हैं, इस बात की तहरीर डाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक डॉक्टर के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना उसके हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात देखने वाली इसमें ये होगी कि जो डॉक्टर अतुल मिश्रा है, ये एक सरकारी डॉक्टर है और प्रयागपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये तैनात है। बावजूद इसके इन्होंने अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल रखा है जो पूरी तरीके से इलीगल है, उसके बावजूद इस तरीके के ऑपरेशन कर रहे हैं। ये एक जनरल फिजिशियन है। जी जी क्या हुआ है, इस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है। जी जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये वाकई में इसको शासन प्रशासन को इसको लेकर अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि परिजनों ने जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है तो इसको लेके अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हमारे साथ समाज सेवी शमशेर जी भी हमारे साथ है। शमशेर जी, जो घटना सामने आई है कि एक बाल रोग के विशेषज्ञ है जो सर्जन नहीं है, फिर भी वो मरीज का ऑपरेशन कर देता है और उसने कहा कि हम छोटे मोटे ऑपरेशन खुद कर लेते हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वो वहां टाइम मौके से फरार हो गया और एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई। ऐसी लगातार अगर शासन प्रशासन इस पे अलर्ट नहीं लेगा, ऐसे अस्पतालों में अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आए दिन हमारे सामने ऐसी घटनाएं आएंगे।
शमशेर जी, हमारे साथ नीरज जी हैं, पत्रकार हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानूंगी, चूंकि ये जो घटनाएं हैं ये जो सामने आ रही है लगातार, क्योंकि ये मरीज की मौत हो चुकी है, एक बाल रोग विशेषज्ञ जो सर्जन नहीं है वो उस व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, तो ये जो लापरवाही है इस पे शासन प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो इसको लेके और क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए कि जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है ये कम हो या बंद हो, क्योंकि अगर लगातार ऐसा चलता रहा तो आम लोगों का विश्वास उठ जाएगा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से। नीरज जी। देखिए निशा जी, मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अभी जैसा कि हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और आज वो डॉक्टर जो है भगवान न बनकर हैवान बनते जा रहे हैं। ये जो घटना है बहराइच की, ये बहुत दुखद घटना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इसमें संज्ञान लेंगे। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस पे स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार छापेमारी करके अस्पतालों में सुधार ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय उत्तर प्रदेश की जनता को दे और लोगों का इलाज करे और उपचार करे। लेकिन डॉक्टर पैसे के लालची हो चुके हैं, इसलिए वो अस्पतालों में ड्यूटी न करके प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जैसा कि हम और आप देख रहे हैं, एक बाल रोग विशेषज्ञ ने सर्जरी कर दी, ऑपरेशन कर दिया, और इस तरह के गंदी भाषा शैली में उसने बात की कि गुर्दे निकाल के मैं हाथ पे रख दूंगा। ये बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से इस पे शासन को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे डॉक्टरों को तुरंत जेल भेज देना चाहिए। जैसा भी हाल में आपने याद होगा, कुछ दिन पहले एक पेस मेकर का मामला आया था जो मिनी सैफई में था, उसमें डॉक्टर ने 300 से ज्यादा पेस मेकर लगा दिए, वो भी नकली। तो इसलिए जो ज्ञानेश जी ने, आदरणीय ज्ञानेश जी ने कहा कि जो डॉक्टर है वो भगवान का दर्जा दिया जाता था, अब डॉक्टर हैवान हो गया है। जी निशा जी। बिल्कुल, तो ये जो लापरवाही सामने आई है, तो इसमें जो आम जनता है वो कुछ, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जाने से, जैसे कि कहा कि जब वहां पे तहरीर दी गई उस डॉक्टर के खिलाफ, तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मामला है कि मतलब जो एक डॉक्टर सर्जन नहीं है वो किसी व्यक्ति का ऑपरेशन कर रहा है, फिर भी उसको लेके अभी तक प्रशासन चुप क्यों है, शांत क्यों है उत्तर प्रदेश जैसे जगह में। ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये वाकई में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आम जनता, क्योंकि जो उसके परिजन है वो तो आवाज उठाएंगे, इसके अलावा आम जन का वहां पे क्या चीज निकल के सामने आता है कि ये जो घटनाएं हो रही है इसमें आम जन कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते? जी ज्ञानेश जी। और बता दूं कि वहां पे बिना अवैध हॉस्पिटल हैं जो संचालित हो रहे हैं। हर गली में आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, और वहां पे क्या होता है, राजधानी लखनऊ बहुत से दूर से लोग आते हैं राजधानी लखनऊ में दिखाने के लिए, एक विश्वास के साथ में, एक आस्था के साथ में कि हम राजधानी लखनऊ जा रहे हैं, डॉक्टरों से मिलेंगे और वहां से अच्छे से इलाज होगा। लेकिन ये डॉक्टर नहीं कि मरीजों के साथ में लगातार, उनको तो निशा कहीं ना कहीं देखिए गवर्नमेंट से इतनी मोटी तनख्वाह उठाते हैं और उसके बावजूद उनको ये लगता है कि हमारा एक प्राइवेट, ये जो कि गलत है, ये नियमों के विरुद्ध है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी अगर वो अपना हॉस्पिटल संचालित नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ के नाम, कहीं भाई के नाम, किसी न किसी माध्यम से उन हॉस्पिटलों को संचालित करते हैं। तो क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल जाते भी हैं तो बहुत कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर वो अपने हॉस्पिटल की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो दोनों तरफ से पैसा खींचने का काम करते हैं। अब इसमें चूंकि देखिए जो पेशेंट होता है उसके दिमाग में उसको कोई जानकारी नहीं होता है स्वास्थ्य के बारे में, वो सिर्फ डॉक्टर को भगवान समझता है, किसी तरीके से मैं डॉक्टर के पास पहुंचूंगा। और डॉक्टर को कहीं ना कहीं मानवता के नाते और एक डॉक्टरी जो डिग्री है उनकी, उसके नाते उनको प्राथमिकता देना चाहिए और उसको पूर्ण विश्वास के साथ में उनका इलाज करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करते तो सरकार को इन डॉक्टरों के ऊपर कहीं न कहीं एफआईआर दर्ज करके इनको हॉस्पिटल में नहीं जेल भेजने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, तभी इनमें सुधार आएगा। जी बिल्कुल ज्ञानेश जी, आपने क्योंकि डॉक्टर गायब रहते हैं, लेकिन उनके वार्ड बॉय होते हैं, उनको जो ट्रेनी होते हैं वो उनका इलाज करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो जिसका समय है जो निर्धारित है उस डॉक्टर को वहां पर मौजूद होना चाहिए। आजकल यूपी में लगातार ये चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस घटना का
उजागर तभी होता है जब मामला बहुत बड़ा हो जाता है। अब सोचिए इस मरीज की मौत हो गई, अगर मौत नहीं हुई होती तो ये आज आज चर्चा के विषय नहीं बनता। बिल्कुल। अब देखिए चर्चा तो हो रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई होने की अति आवश्यकता है। और बिल्कुल, इस पे ताकि समय ऐसी रहते अगर घटनाएं दोबारा ना हो। देश जाएगा। जी बिल्कुल ज्ञानेश जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि आज जो डॉक्टर्स है वो पैसे का लालच उनको इतना सामने दिखता है कि वो अपनी डॉक्टरी, जो डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, और वो नहीं देखते, वो सिर्फ पैसा देखते हैं। जो गरीब व्यक्ति है, आप इतना ऑपरेशन में इतना पैसा लग रहा है, अगर आप देंगे तो आपका ऑपरेशन होगा, वरना आपका ऑपरेशन नहीं होगा। जिससे क्या होता है, आम आदमी जो है वो बेचारा क्या होगा, परेशान होगा, और एंड में वो क्या कर देंगे, बोल देंगे कि इसकी मृत्यु हो गई या मौत हो गई। तो ये जो चीजें हैं ये लगातार सामने आती है। हमारे साथ समाज से भी शमशेर जी भी है। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये बरहेज उत्तर प्रदेश से ये जो घटना सामने आई कि डॉक्टर ने हॉस्पिटल में जो इतना बड़ा कारनामा किया है अपने लालच के लिए, कुछ पैसों के लिए, जब वो सर्जन नहीं था तो भी एक मरीज का उसने ऑपरेशन कर दिया, और इसको लेकर अभी तक पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि परिजनों ने तहरीर दी है थाने में। साथ ही साथ जब डॉक्टर से बात की तो उसने बड़े ही अश्लीलता, बड़े बदतमीजी से बात की और वो वहां से फरार हो गया। तो ये उत्तर प्रदेश में जो ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, आए दिन ऐसी घटनाएं आ रही है, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? देश में आप सभी का स्वागत है जी। मेरा कहने का मतलब यह है मैम, ये कोई नया मामला नहीं है। अभी नया मामला नहीं, पर आए दिन तो ऐसे मामले आ रहे। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में आए दिन ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं? जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ जी मैम, ये नया कोई मामला नहीं है, ठीक है। ऐसे मामले हमेशा होते रहते हैं। अब क्या है कि मीडिया, कुछ समाज सेवी हैं जो इस बात को उठाते रहते हैं, अक्सर उठाते रहते हैं, तो इससे कुछ कम हुआ है। इसके बाद भी आज ये जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज भी दोषी है। और दोषी क्यों है? इसलिए दोषी है कि जानबूझ के कम पैसे के लिए या तो किसी तरह का बहकाव में आ जाता है, लालच में आ जाता है, जबकि खर्च उतना नहीं होना है। खर्च में भी ऐसा नहीं कि कोई बंधन हो कि चलो कम, घुमा फिरा के जो भी ऐसे डॉक्टर है वो ले लेते हैं। और उसके बाद क्या है कि फंसे हमारे यहाँ समाज, जो जनता है हमारे यहाँ, बहुत स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं जी। मामला ये है। बिल्कुल। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं समाज की गलती है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाता। तो यहाँ पे ज्ञानेश जी, प्रश्न ये भी उठता है कि जो समाज है, जो वहाँ के लोग हैं, वो आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या उनको किसी का दबाव है? क्या उनको किसी का डर है? नहीं निशा जी, बता दूं, बिल्कुल वो देखिए वो कहीं कहीं अशिक्षित रहता है, अयोग्य रहता है। उसको ये लगता है, मैंने कहा कि पहले भी कहा कि डॉक्टर के पास आता है तो उसको लगता है कि वह डॉक्टर के पास आ गया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सिर्फ डॉक्टर मोटी रकम मांगता है, कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 1 लाख रुपए। वो सिर्फ पैसा लेकर आता है और उधार लेकर आता है, कहिए तो जमीन बेच दे। और कई एक नहीं, आपने देखा कि अभी ताजा घटना है मेदांता की, जहाँ पे राजभर, ओम प्रकाश राजभर ने हॉस्पिटल पे आरोप लगाया कि उनकी माँ ठीक ठीक आई थी और उसके बाद में उनकी मौत हो गई। तो देखिए, सोचिए, जब एक डॉक्टर, और उन्होंने कहा मोटा बिल मुझको थमा दिया, 4 लाख रुपए थमा दिया। तो ये डॉक्टरों को सबसे पहला तो शिकंजा है कि सही ट्रीटमेंट करे, और जो लागत है, मिनिमम लागत है, जो मुनासिब लागत है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि अनाप शनाप पैसा लेकर नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई विवाद होता है, मरने के बाद में बहुत से हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो उसको उग्र हो जाता है, क्योंकि तीमारदार को लगता है सही समय पर इलाज नहीं हुआ है, इसी वजह से डॉक्टर ने लापरवाही बरती है। तो इसको लेकर देखिए, जब तक सरकार नहीं सजग होती है, और सरकार जैसे ब्रजेश पाठक हो या योगी आदित्यनाथ, हम मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, लगातार जब तक उन तक आवाज नहीं पहुंचती, तब तक इन हॉस्पिटलों का शिकंजा कसना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीचे सिर्फ लिपापोती होती है। और इन हॉस्पिटलों को संचालित करने के लिए, जो बता दूं, सीएमओ जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, वो कहीं न कहीं वो भी संलिप्त होते हैं। वो लाइसेंस देते हैं, बिना मानक के लाइसेंस मिलते हैं, अगर चेक कर लिया जाए तो मानक के विपरीत होते हैं। तो वहां से बहुत मुश्किल है। हाँ, जब ये मैंने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में, या सिर्फ योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बावजूद ही हॉस्पिटल सील हो सकता, वरना आज घटना हुई है
पहले ये पुरानी हो जाएगी और ये जैसे को तैसा चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ज्ञानेश जी। आज ये घटना सामने आई है, ये 2-3 दिन तक सुर्खियों में बनी रहेगी, फिर ये पुरानी हो जाएगी, फिर दूसरी घटना आएगी। ये घटनाएं तब तक रहेंगी जब तक योगी सरकार के कानों में जो डॉक्टरों की लापरवाही है, जो डॉक्टरों का लालच है, वो उनके कानों तक सुनाई ना देगा, तब तक इन डॉक्टरों में शिकंजा नहीं कसा जाएगा। और आपने एक बात सही कही कि यहाँ पे जो लीपा पोती है वो कर दिया जाता है, कुछ पैसे देके इनका मुंह बंद कर दिया जाता है। इसलिए शायद अभी जो हमारा समाज है, जो योगी सरकार है, वहां तक की आवाज नहीं पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इस घटना में जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ रिपोर्टर महेश चंद्र जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। हमारे साथ समाज सेवी शमशेर जी, हमारे साथ नीरज जी थे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों, डॉक्टर के लालच ने मरीज की जान ले ली। एक जो बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, सर्जन नहीं होते हुए भी उसने ऑपरेशन कर दिया, और जब उससे बात की गई तो अश्लील और बदतमीजी से बात कर रहा था। तो दर्शकों, इलाज में हम लगातार ऐसी घटनाएं, डॉक्टरों की लापरवाही, अस्पताल की जो लापरवाही है सामने आती है, तमाम ऐसी घटनाएं आपको लेके आते हैं। इलाज में फिर मिलेंगे ऐसी किसी घटना के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।